संत कबीर के बीजक ग्रंथ से लिया हुआ ये शब्द और उसके गहरे अर्थ जानने का एक सामूहिक प्रयास। संतो जागत नींद न कीजे, काल न खाए कल्प नहीं व्यापे, देह जरा नहीं छीजे। उल्टी गंग समुद्र ही सोखे, शशि अहु सुनहि ग्रासे। नवग्रह मारी रोगिया बैठो, जल में बिंब प्रकाशे। बिन चरणन को दहु दिस धावे, बिन लोचन जग सूझे। संशय उल्टी सिंह को ग्रासे, ई अचरज कोई बूझे। औंधे घड़ा नहीं जल बूढ़े, सीधे सो जल भरिया। जहि कारण नर भिन्न भिन्न करे, सो गुण प्रसादय तरिया। बैठी गुफा में सब जग देखे, बाहर किछौ ना सूझे। उल्टा बांध पारिधि लागई, सुरा होय सो बूझे। गायन कहे कबहु नहीं गावे, अन बोला नित गावे। नटवट बाजा फेखनी पैखे, अनहद हेत बढ़ावे। कथनी बदनी निज के जावे, ई सब अकथ कहानी। धरती उल्टी आकाशई बैधे, ई कृष्ण की वाणी। बिना पियाला अमृत अंचवे, नदी नीर भरी बैठे। कहे कबीर सो युग युग जीवे, सो जो राम सुधा रस चाखे। हाँ जी विमी जी, एक मिनट में इनको राम जी का जो है म्यूट करना पड़ेगा इन्हें। राम जी आपको ना म्यूट करना पड़ेगा, थोड़ा साउंड आइए वहां से। राम जी आपको अपना म्यूट करना पड़ेगा जी। हाँ जी चलिए विमी जी आप स्टार्ट कीजिए। हाँ जी। हे संतो जागते रहो, सदैव मन माया से सावधान रहो। कभी मोह की नींद न आने पावे। तुम्हारे शुद्ध स्वरूप चेतन को काल नहीं खा सकता, और उसमें कल्प जैसा कालखंड भी नहीं व्याप सकता। तुम्हारे स्वरूप को जीर्णता एवं क्षीणता नहीं आ सकती है। तुम देहातीत, अजर, अमर, पूर्ण काम हो। उपयुक्त दिव्य ज्ञान और स्थिति से वंचित रहकर हठ योगी लोग स्थूल क्रिया में पड़े रहते हैं। वे नीचे मूलाधार से सुषुम्ना को उठाकर स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि तथा आज्ञा चक्र को बेचते हुए ऊपर सहस्रास में पहुंच जाते हैं। रास्ते में 7 समुद्र पड़ते हैं। सुषुम्ना रूपी गंगा उन्हें सोखती हुई तथा ऊपर पहुंचकर शशि सूर अर्थात इंदा और पिंगला को अपने में समेटती हुई शिखर स्थानीय भ्रमर गुफा में पहुंच जाती है, जहां शुद्ध जल से भरे समुद्र से योगी अमृत रस पान करता है। वस्तुतः ये सब हठ योग के शब्द जाल हैं। हठ योगी देह के ही भास अभ्यास में उलझे रहते हैं। भौतिक जल को अमृत रस मानकर पीने वाले योगी नाम के रोगी 5 ज्ञानेंद्रियों तथा चतुष्टय अतः करण रूपी 9 ग्रहों को वश में करके योग समाधि में बैठ जाते हैं, और जल में अपने स्थूल शरीर को छाया देखने के समान भौतिक नाद, बिंदु, ज्योति आदि जो मन की अवधारणा या तत्वों के कार्य होते हैं, उन्हीं को अपना लक्ष्य मान लेते हैं। योगी लोग ये डींग हाँकते हैं कि हम बिना पैरों के केवल सिद्धि द्वारा 10 दिशाओं में दौड़ सकते हैं, और हमें बिना आंखों के अर्थात आंखें मूंदकर सारा संसार दिखाई देता है। सद्गुरु कहते हैं कि इस आश्चर्यजनक घटना को कोई बिल्ला ही समझने का प्रयास करेगा कि शशा ने अपने ऊपर हमला करने वाले सिंह को उलटकर खा लिया है, अर्थात अज्ञान का शिकार करने वाले योगी जीव को अज्ञान ने ही मार गिराया है। उल्टे घड़े में पानी नहीं भरता, पानी तो सीधे घड़े में भरता है। अर्थात मन के भास अभ्यास रूपी उल्टी बुद्धि से अमृत की प्राप्ति नहीं होती, किंतु स्वरूप ज्ञान रूपी शुद्ध एवं
सीधी बुद्धि से प्राप्त होती है। जिस संसार सागर से तरने के लिए लोग भिन्न भिन्न प्रकार से नाना कर्मकांड, योग कांड आदि प्रपंच करते हैं, वह तो गुरु कृपा से आत्मबोध प्राप्त होने पर सहज ही हो जाता है। योगी लोग कहते हैं कि हम समाधि रूपी गुफा में बैठकर सारे संसार को देखते हैं और बाहर के नेत्रों से तो संसार के लोगों को कुछ भी नहीं दिखाई देता। सद्गुरु कहते हैं कि योगियों की ऐसी धारणा तो वैसी ही है जैसे बाण उलटकर शिकारी को ही लग जाए, अर्थात चले थे अज्ञान को मारने तो उलटकर स्वयं अज्ञान ग्रसित हो गए। व्यवहार को झुटलाने वाला ज्ञान ज्ञान नहीं, ज्ञान अज्ञान है। परंतु इस तरह कोई निष्पक्ष चिंतक ही समझ सकता है। अति धार्मिकता की सनक ऐसी है कि मनुष्य जो सारी वाणियों का कहने वाला है, उसे कहा जाता है कि वह अल्पज्ञ है, वह तो कुछ भी नहीं कह सकता। सद्गुरु कहते हैं कि ये लोग अनबोला ईश्वर को सारे वेद एवं धर्म शास्त्रों के व्याख्याता बताते हैं। योगी तमाशा दिखाने वाले नटों के समान नाना प्रकार के आसन दिखाते हैं, सींगी बाजा बजाते हैं, मुद्रा देखते हैं और अनाहत नाद सुनने में प्रेम बढ़ाते हैं। वे अपनी बातों का हठाग्रह रखते हैं और उन्हें पक्की समझते हैं। उनकी सारी बातें अकथ कहानियां अर्थात लाल भुजक्कड़ी किस्सा है। पूर्व पुरुषों की वाणी सुन सुनकर धरती के मनुष्य का मन आकाश को बेच सकता है, अथवा योगी लोग पिंड का श्वास उठाकर ब्रह्मांड को बेचते हैं। व्यक्ति के हृदय में स्वरूप ज्ञान रूपी सरिता जल भरा हुआ है, लेकिन हठ योग के बुलावा में पड़कर योगी लोग लंबिका योग द्वारा बिना पात्र के ही अमृत पान करते हैं, अर्थात वे खोपड़ी से टपकते हुए विकारी जल को अमृत मानकर लंबिका योग द्वारा पीते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि सदा के लिए अमृत तो वही पाता है जो राम का अमृत रस पीता है। राम का अमृत रस है स्वरूप स्थिति। कबीर साहब ने स्वयं हठ योग साधा था और अनुभव के बाद उसकी निरसता अपनी वाणियों में बार बार कही। वस्तुतः राजयोग ही ठीक है, जिसमें दृश्यों को छोड़कर दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित होता है। वे हठ योग में दिखने तथा अनुभव में आने वाले दृश्य, नाद, बिंदु, शब्द, ज्योति, रस आदि सबका खंडन करते हैं, क्योंकि ये सब जड़ दृश्य हैं। कबीर साहब राम रस को महत्व देते हैं, जो आत्मस्थिति की शांति है। बढ़िया, बहुत अच्छा नाम का जी, बहुत अच्छा आपने पढ़ा, काफी स्पष्ट। बहुत ही तसल्ली से पढ़ती हैं। बहुत ही शब्दों, आजकल इतना अच्छा उच्चारण बहुत मुश्किल से हो पाता है ना, काफी अभ्यास चाहिए। बहुत ही बढ़िया। सुरेश जी आप बताइए इसके बारे में। अब ये मेरे लिए भी बहुत कठिन रास्ता है और चलिए हम सब मिलकर इसको सुलझाते हैं, है ना। नौमन सूत उलझ गया है तो उसको कैसे सुलझाना, ना। पद बड़ा भी है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि इसको थोड़ी संक्षेप में करके, और आप सब लोगों की जो बुद्धिमत्ता है वो तो अपने आप में इतनी है ही कि चीजों को ठीक तरह से समझ पाने में समर्थ है। तो एक बात ये है कि तीन तरह की बात होती है। एक तो ये होती है कि किसी भी वाक्य का शाब्दिक अर्थ, है ना जी, जैसे कोई शब्द है उसका कभी कभी शब्द भी बहुत उल्टे होते हैं, है ना। दूसरा होता है कि उसका सामाजिकता के हिसाब से उसका क्या अर्थ है, और तीसरा उसका आध्यात्मिक अर्थ होता है या योग संबंधी अर्थ होते हैं। मतलब उसकी जो भी आध्यात्मिकता है, जिस डिसिप्लिन में वो जिस अनुशासन में है, उसकी शब्दावली अलग अलग होती है। और कई बार ये जो भाषा है, जैसे भोजपुरी है, ये पुरानी हो जाती है और स्थानीय शब्दों का उसमें उपयोग होता है और आगे वालों के लिए वो
कठिन होती चली जाती है, थोड़ी दुरूह होती जाती है, तो उसका सरलीकरण यदि हो जाता है तो हमें वो विचार जो कहा जा रहा है वो ठीक तरह से समझ में आता है। मुझे लगता है कि कबीर साहब बार बार इस स्थिति का सामना करते रहे होंगे कि तो किस विधि से समझाऊं, है ना। जैसे उनके एक पद में भी है कि मैं ऐसी कौन सी विधि अपनाऊं, है ना, कि उसको समझ में आ जाए। जब भी कोई ज्ञान को प्राप्त हो जाता है तो उसके भीतर इतनी खलबली मचती है कि वो लगता है कि जो कुछ भी मुझे प्राप्त हो गया है वो लोगों तक क्यों ना पहुंच जाए, है ना। यदि सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, कोई ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है जिसमें कोई स्वार्थ हो, तो शायद ये खलबली ना भी मचती हो, परंतु जिससे सत्य का ज्ञान होता है। और दूसरी घटना उसके साथ होती है कि इस सत्य को प्रकट करने में यदि मैं मर भी जाऊं तो मुझे उसकी चिंता नहीं है ना। लेकिन मैं इस सत्य को उद्घाटित करना चाहता हूँ। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे इतिहास में और परंपरा में भरे पड़े हैं, है ना। महावीर स्वामी हैं, वो खड़े हो गए और उसके बाद एक वन में खड़े हैं। खड़े होने के बाद देख रहे हैं कि सभी प्रकार के कीड़े मकोड़े, सांप आ रहे हैं, वर्षा आ रही है, ठंड आ रही है, लेकिन वो इसलिए उनको महावीर कहा जाता है ना, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया। तो वो खड़े हैं, क्यों खड़े हैं भाई इतना खतरा उठा के? बुद्ध हैं, तो कृष्ण हैं, हम देख रहे हैं कि युद्धों में खड़े हैं, बता रहे हैं, है ना। सभी जो भी महान पुरुष हुए हैं वो उस जोखिम को जरूर उठाते। तो अपन यदि पद पर आए तो ये समझने की कोशिश करें, जैसे कबीर साहब को कहते थे ना, जब उनकी काफी ख्याति हो गई, वो जब वो अपना कपड़ा बुनकर और गंगा के किनारे बेचने जाते थे तो लोग कहते थे कि ये ताना बाना अब आप बंद कर दीजिए, आपकी इतनी ख्याति हो गई है सारे देश में, यहाँ के जो राजा है बनारस के वीर सिंह जी देव वो भी आपको मानने लगे हैं, बिजली का पठान जो है मगहर में जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी वो भी आपको, मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों के जो बड़े यहाँ के राजा हैं या सुल्तान हैं वो भी आपको मानने लगे हैं, तो आप ये ताना बाना बंद करिए। तो कबीर साहब कहते थे कि देखिए मैं तो छोटा ताना बाना बना रहा हूँ, इस ब्रह्मांड में परमात्मा जिसे हम कहते हैं उसने इतना बड़ा ताना बाना बनाया है। पशु पक्षी, चींटियां, कीड़े मकोड़े, वनस्पतियां, समुद्र, जब इतना बड़ा ताना बाना उसने बनाया है, वो प्रकृति के इतना बड़ा ताना बाना है, तो मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, बहुत छोटा ताना बाना मैं बनाता हूँ और उसको बेचता हूँ, है ना। तो ये उनका जो ये जो भाव था, अहम शून्यता का भाव, अहमन्यता नहीं होने का भाव, वो उन्हें अपने काम करने से नहीं रोकता था। और वो जो काम करते थे उसी काम से ही अपने विचार को निकालते थे। और इसी तरह ये ऐसा करते हुए ही उन्होंने ज्ञान की प्राप्त की, क्योंकि ये तो हमें सबको मालूम है कि वो किसी ग्रंथ को नहीं पढ़े थे, किसी स्कूल में नहीं गए थे, किसी गुरु की शरण में, एक नाम मात्र के गुरु की शरण में वो गए थे। तो जो कुछ भी उनका ज्ञान है अनुभव का ज्ञान है, और इस अनुभव के ज्ञान के तहत इस उलटवासी में वो कह रहे हैं संतो जागत नींद न कीजिए। इसका अर्थ ये है कि हम देखते हैं कि दो तरह से चीज होती है। यदि हमें असत्य सत्य की तरह दिखाई दे तो समझ लीजिए वो सपना है, और सत्य यदि सत्य जैसा दिखाई दे तो उसे अपन जागना कहेंगे, है ना। तो संतो जागत में मतलब हम जाग तो रहे हैं, परंतु वास्तव में वो देखते होंगे, और हम आज भी देखते हैं कि हम जाग तो रहे हैं, कहने को तो हम जाग रहे हैं, परंतु हमारी स्थिति जो है वो सोने जैसी है, क्योंकि हम देखते हुए नहीं देखते हैं। शायद बहुत मुश्किल है इस तरह का व्यक्ति को ढूंढना जो देखते हुए भी सब हमारे सामने सब चीजें हमें दिखाई देती हैं, पर एक तरह से हम सोते हुए स्थिति में रहते हैं, सोई हुई स्थिति। जैसे उन्होंने भी, कबीर साहब ने कहा था, साधो ये मुर्दों का गांव, है ना। यानी मुर्दों का गांव का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे मुर्दे सब पड़े हुए हैं। मुर्दों का गांव मतलब ये है कि लोग जिंदा हैं पर मुर्दे के समान हैं। एक अर्थ तो ये है कि साधु ये मुर्दों का गांव का मतलब यहाँ पे मृत जैसे व्यवहार कर रहे हैं, जैसे उन्हें कोई जागृति नाम की कोई चीज नहीं हुई, अपने आसपास में सभी प्रकार की चीजें देख रहे हैं परंतु वो आंख मूंद ले रहे हैं। इसको उन्होंने मुर्दापन कहा, और इसी को उन्होंने सुप्त अवस्था कहा। तो ये होता है कि अच्छा, अब आप एक और कंट्रोवर्सी देखिए कि जब आप सोते हैं, अच्छी नींद किसी की नहीं हो रही वर्तमान समय में,
बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बहुत गहरी नींद से सो पा रहे हैं। तो सोने में तो जाग रहे हैं, वो जागते हुए सो रहे हैं। ये स्थिति हमारी निर्मित हो गई है कि ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो स्वाभाविक रूप से जागते हैं और स्वाभाविक रूप से सोते हैं। रात में उठ जाते हैं, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक जागते हैं। यदि जल्दी सो गए तो 4 बजे रात उठ जाते हैं। बड़े बेचैन है, समझ भी नहीं आता है कि निंद्रा क्यों नहीं हो रही। अब जब ऑफिस में जाते हैं तो नींद आती है, ऑफिस में सो जाते हैं। तो इस तरह की स्थिति हमने स्वयं ने निर्माण कर ली है। और इस तरह से उन्होंने कहा कि संतो जागत नींद न कीजिए, यानी जागते हुए भी आप मत सोइए और सोते हुए मत जागिए, है ना। अब थोड़ी दिनों बाद तो स्वाभाविक नींद और मुश्किल हो जाने वाली है। आप भी पाएंगे दिन प्रतिदिन आपकी जो निंद्रा है वो बिल्कुल गायब होती चली जा रही है दिन प्रतिदिन। और पश्चिम में वह तो बहुत ज्यादा लोग न जाने कितनी नींद की दवाइयां खा रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं, उसके बाद भी वो ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। बहुत कुछ समय बाद संभवतः ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि जब कोई ये बताए कि मैं ठीक से सो लिया हूँ, मुझे बहुत अच्छी नींद हो गई है, तो लोग आश्चर्य करें कि अरे अच्छी नींद क्या होती है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम कहें आज कहते हैं कि अरे महावीर को खड़े खड़े ध्यान कैसे लग गया, बुद्ध को एक जगह बैठ के स्थान पर ध्यान कैसे लग गया, उनका मन विचलित नहीं होता रहा होगा। जैसे हमें आज या महात्मा गांधी को हम देखते हैं या और भी महान पुरुषों को देखते हैं तो हमें आश्चर्य होता है कि इतना सब कुछ उन्होंने इसी जीवन में रहते हुए कैसे कर लिया। इसी तरह से आगे भी होने वाला है कि हमें बहुत मुश्किल लगेगा कि अरे इतना एक अच्छी नींद किस तरह से किसी व्यक्ति की हो गई। तो दिन प्रतिदिन नींद हमारी गायब होती जा रहा है। तो ऐसी स्थिति के लिए वो कह रहे हैं कि संतो जागत नींद न कीजिए, काल न खाए कल्प नहीं व्यापे, देह जरा नहीं चीजे, उल्टी गंग समुद्र सोखे, शशि और सूरज ग्रासे। तो वो एक यदि आप लोग योग से संबंधित होंगे तो योग निद्रा के बारे में जानते होंगे, है ना। जो लोग योग निद्रा के बारे में यदि नहीं जानते हो तो जानना चाहिए। और यदि आप लोगों की रुचि हो गई तो एक आध सेशन में मैं योग निद्रा आपको करा भी सकता हूँ, है ना। तो वो ये कह रहे हैं कि काल न खाए, मतलब अब ऐसी स्थिति का वो वर्णन करना चाहते हैं जिसको समय न खा सके। कल्प कहते हैं जो एक काल्पनिक समय काल को कल्प कहते हैं, है ना। कई जैसे इसके मीनिंग में दिया गया 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की काल्पनिक अवधि, है ना, उसको उन्होंने कल्प कहा है। तो ये कह रहे हैं कि काल न खा, ऐसी स्थिति जिसको काल न खा, समय का जिसके ऊपर कोई प्रभाव न पड़े। कल्प नहीं, यानी कल्प ने बहुत ज्यादा समय, यानी कल्पना का समय, जैसे हम कह देते हैं कि अरे बहुत अनंत, वो उस वो देह जरा नहीं सीजे, और जो देह है वो भी हमारी समाप्त नहीं हुई। ऐसी स्थिति की बात वो कर रहे हैं कि जहां पर जैसे काल नहीं खा सकता, कल्प जिसके ऊपर कल्प का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, उल्टी गंग समुद्र सोखे, शशि और सूर्य ग्रास है। उल्टी गंग, है ना। अब ये कहा कि जो उलटवासी है, उल्टी गंगा समुद्र को, यानी गंगा समुद्र में नहीं जा रही, समुद्र गंगा में आ रही। उल्टी गंग समुद्र ही सूखे, शशि और सूर्य ही ग्यास है। अब वो कह रहे हैं कि जो उल्टी गंगा, आप कबीर साहब ने इस संबंध में 2 पद और कहे कि बूंद समानी समुद्र में ये जाने सब कोई, उस समुद्र समाना बूंद में जाने बिरला कोई, है ना। जिस तरह से एक हमारी जो स्थिति है वो एक बूंद के समान है। जब हम समुद्र में मिल जाते हैं तो हमें कई बार लगता है कि यार हम यदि समुद्र में मिल गए तो हमारी पहचान खत्म हो जाएगी, आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। मैं कौन हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, छोटा हूँ, बड़ा हूँ, गरीब हूँ, अमीर हूँ, मेरा इतना नाम है। तो कह रहे हैं कि बूंद, जबकि बूंद जब समुद्र में विराट में समा जाने का मतलब है विराट हो ही जाना, है ना। जब बूंद समुद्र में समा जाती है तो वो समुद्र कहलाने लगती है उसी समय से। जैसे ही वो समुद्र में समाती है वो स्वयं भी समुद्र कहलाने लगती है। तो बूंद समाने समुद्र में ये जाने सबको समुद्र, लेकिन ऐसी स्थिति होती है जो समुद्र की विराटता है, जो समुद्र की विशालता है, जो समुद्र की ग्रेटनेस है, जो समुद्र का एक विशाल आकार है, जो समुद्र, वो जब हमारे स्वयं में समा जाए तो कहते हैं समुद्र समाना बूंद में जाने बिरला कोई। वो समुद्र की जो स्थिति है, उस विराटता की जो स्थिति है, यदि हमारे स्वयं में आ जाए तो वो क्या बात है फिर, है ना। जैसे उन्होंने एक पद और कहा
हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए। मैं ढूंढ रहा था, ढूंढते ढूंढते मैं खुद ही गुम गया उसमें। जैसे नमक का पुतला होता है ना, नमक का पुतले को यदि समुद्र में डाल दिया जाए तो वो विलीन हो जाता है उसमें। इसी तरह से हमें परमात्मा को, परम तत्व को जानना नहीं, परम तत्व हो ही जाना है। हमारा जो अंतिम लक्ष्य है, अंतिम, कि हमें उसे किसी पद्धति से, किसी कर्मकांड से, किसी उपदेश से, किसी पुस्तक से जानना नहीं। हमें तो वह उस परम तत्व को पा लेना है, हमको उसमें घुल ही जाना है, हम उस समुद्र के अंग हो जाना है, इस विराट के स्वरूप में हमें आ जाना है। तो वो कहते हैं कि उल्टी गंग समुद्र सोके शशि वो सूरज क्या। अब वो कह रहे हैं कि हमको ऐसा लगता है कि कहीं हम खो ना जाए, हमारी कोई पहचान खत्म ना हो जाए। तो जब हमें कोई परम तत्व को प्राप्त करना है तो हमें अपनी पहचानों को खत्म करना ही पड़ेगा। हमने जितनी भी पहचाने अपनी परंपरा से, अपने परिवार से, अपने तरीके से जो भी पहचाने हैं, जैसे जैसे वो खोती चली जाती हैं, वैसे वैसे हम विराट में समाते चले जाते हैं और एक विशाल स्थिति में पहुंच जाते हैं। उलट गंगा समुद्र सोके शशि, अब गंगा सागर को पी रही है, सूरज चांद को सोख ले रही है। योग की भाषा है। योग में क्या होता है कि इंगला और पिंगला, जो लोग योग जानते हैं वो जानते हैं कि हमारा दायां स्वर और बायां स्वर है ना। योगी लोग बताते हैं कि दायां स्वर और बायां स्वर, इंगला पिंगला नाड़ी कहते हैं। और मध्य की जो नाड़ी है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी पर, एक काल्पनिक नाड़ी है, ऐसा ऑपरेशन करेंगे तो मिलेगी नहीं, पर योग की भाषा में उसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। और वो कहते हैं कि ये दोनों नाड़ियां जो हैं, सूरज तो धीरे 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 जब योग की स्थिति में आते हैं, उनका अपना एक डिसिप्लिन है योग का, और उसमें ही बताया जाता है कि जब ये दोनों सम स्थिति में आ जाती हैं तो धीरे धीरे मंद होती जाती हैं, धीमी होती जाती हैं और सुषुम्ना में प्रवेश करती जाती हैं। और मूलाधार से स्वादिष्टान में, स्वादिष्टान से नाभि से, नाभि से अनाहत में, अनाहत से विभूति में, विभूति से सहस्त्रार्थ में, ब्रह्म चक्र में, ब्रह्म चक्र से सहस्त्रार्थ में। इस तरह से हमारे शरीर के अंदर ही धीरे धीरे ये जो नाड़ियां हैं, सूरज चांद जिनका नाम है, ये धीरे धीरे ऊपर उठते हुए सहस्त्रार्थ में चला जाता है। तो उसको वो कह रहे हैं कि उल्टी गंग समुद्र सोके शशि और सूरज ग्रासे। तो हमारी जो धीरे धीरे इन नाड़ियों को वो, और जो बड़े योगी हैं और जिनको योग का बहुत अच्छा अभ्यास है, वो क्या होते हैं कि इनकी स्वाद धीरे धीरे कभी इतनी मंद हो जाती है कि घर के लोग ये समझते हैं कि इनकी मृत्यु हो गई, है ना। ऐसा रामकृष्ण परमहंस के जीवन में भी बहुत बार हुआ, और जो भी अच्छे सिद्ध योगी हैं उनके जीवन में भी होता है। तो उसको इस तरह से कह रहे हैं। और इस योग में ही जो अवस्थाएं आती हैं, जिसे हम एक आरंभ अवस्था कहते हैं, एक घटावस्था कहते हैं, एक परिचय अवस्था कहते हैं, एक निष्पत्ति अवस्था कहते हैं। तो उसी को वो, चूंकि उनको ज्ञान था पूरे हठ योग का, इसलिए उसी की भाषा में वो कह रहे हैं कि नौग्रह मारिय रोगिया बैठो जल में ब्रह्म प्रकाश है। तो वो कह रहे हैं कि पहले तो योग की भाषा में यदि कहें तो हमारे, यानी कई चीज, एक डिसिप्लिन होता है ना कि किसी चीज को हम कैसे पहचाने कि ये चीज हमको सद गई है। ध्यान को हम कैसे पहचाने कि ध्यान हमको सदने लगा है। योग को हम कैसे पहचाने, तो उसकी अवस्थाएं हैं कि जैसे आपको योग अच्छी तरह से सद गया है तो आपकी देह में अच्छी गंध आने लगेगी, है ना। आपको दिव्यता आने लगेगी। सुदेश जी, एक मिनट बीच में बोल रही हूँ, ये हठ योग के बारे में आप बता देंगे थोड़ा सा कि हठ योग एग्जैक्टली हठ योग क्या होता है? हठ योग, पतंजलि जो योग है वही हठ योग है। हठ का मतलब ज्यादातर लोग ऐसा समझते हैं कि ये जो योगी लोग उसमें गुफाओं में चले जाते हैं या एक दृढ़ होकर बैठ जाते हैं बहुत समय। लेकिन हठ योग का मतलब होता है, हा का मतलब होता है बायां स्वर और ठा का मतलब होता है दायां स्वर। ये जो स्वरों पर केंद्रित योग है, जिसकी अवस्थाएं हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, इसको हठ योग कहते हैं। ये पूरी अवस्थाएं हैं। यम अलग है, नियम अलग है, यम नियम, फिर आसन है ना, फिर प्रत्याहार है, फिर ध्यान, धारणा, समाधि, ऐसी इसकी 8 अवस्थाएं हैं। जो पतंजलि योग है हमारे 6 शास्त्रों में, उसमें पतंजलि योग बहुत महत्वपूर्ण शास्त्र है। उसमें अलग अलग सूत्र हैं, और वो फिर एक दिन आप चाहें तो उस पर अपन अलग बात कर सकते हैं, नहीं तो अपन यहाँ से हट जाएंगे। हठ योग बाकी आप ये मत समझिए कि
कोई धूनी रमाने वाले को हठ योग कहते हैं, या आग के सामने बैठने को हठ योग कहते हैं। हठ योग पतंजलि योग जो योग है उसको हठ योग कहते हैं। परंतु कबीर साहब कई स्थानों पर इस योग को भी नकारते हैं। वो कहते हैं कि इस तरह वो सहज योग की बात करते हैं, सहजता के योग की बात करते हैं। हठ योग में भी वैसे वही होता है, जब यदि सच्चे तरीके से उस योग को किया जाए हठ योग को, तो अंत में सहज की स्थिति आ जाती है ना। जिसे बीज समाधि और निर्बीज समाधि कहते हैं कि अच्छी चीजें, श्रीधर जी कहते हैं ना बार बार कि अच्छी चीजें भी मन में न रह जाए और बुरी चीजें भी मन में न रह जाए, उसको निर्बीज समाधि कहते हैं उसमें। तो हठ योग का मतलब है पतंजलि योग। और कई तरह के योग होते हैं, राजयोग, सुरति योग, ऐसे अनेक प्रकार के योग होते हैं। और अभी हम जो ये रविशंकर जी के योग, रामदेव बाबा जो करते हैं वो हठ योग है ना। रामदेव बाबा का जो पूरा प्रणाली है वो हठ योग की प्रणाली है ना। तो हठ योग, हाँ बताइए अब। मैं बोलती हूँ सुरेश जी थोड़ा सा। हाँ बोले। हठ योग मतलब हठ का मतलब हो गया हटना, हटाना अपने आप को। तो वो क्या हो गया कि जैसे आपका एक बच्चे का जैसे मन जो है उसमें पढ़ाई में नहीं लग रहा, तो उसको जो है दूसरी चीज़ें उससे ज़बरदस्ती छीनी जाती हैं कि उसको वो चीज़ें ही ना दी जाएं जहाँ जहाँ उसका मन भटक रहा है, क्योंकि उसको जो है कराना है, उसमें पढ़ाई में उसका जो है वो पैदा करवाना है, इंटरेस्ट पैदा करवाना है। तो इस प्रकार से एक मनुष्य जब समाधि वाले, उसका गोल तो उसका समाधि है, लेकिन वो हठ योग कर उसका जो है मन कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो कंट्रोल करने की जो भी टेक्निक कहलाई जाएंगी मन को कंट्रोल करने की, तो वो चीज़ें हठ में आती हैं सारी चीज़ें। और मेन जो होता है, लोग ज़्यादातर लोग 99% लोग जो है वो हठ पे ही अटक जाते हैं, समाधि तक तो कोई पहुंच ही नहीं पाता। जो मेन लक्ष्य था तो वो तो स्थिति ही नहीं आती, यही होता है। हाँ, उस स्थिति को मैं इसीलिए समझना चाह रही थी क्योंकि वो इसमें आया ना कि कबीर साहब ने भी उसको नकारा हठ योग को। हठ योग असल में बीबी जी ये हुआ था उस समय हठ योग जो था बहुत प्रचलन में आ गया था, और उसके बहुत सारे योग भ्रष्ट हो गया था। योग के बहाने बहुत सारी ऐसी चीजें समाज में हो रही थी जिसे आज भी हम देखते हैं। आज भी ये जितने प्रकार की तंत्र क्रिया, मंत्र क्रिया, और जिस तरह से लोगों को ठगना, और वो जिस तरह से सिद्धि प्राप्त करना, क्योंकि योग से सिद्धियां प्राप्त होती हैं, 9 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं जो प्रिस्क्राइब्ड है योग में कि ये। लेकिन उसमें ये हमेशा कहा गया है कि जब ये सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाएं, और होती हैं, मैंने योग का काफी अभ्यास किया है कि वो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, और वो लेकिन योग शास्त्र में हम ये कहा गया है तुरंत कि जैसे ही आपको सिद्धियां प्राप्त होने लगे, अपना ध्यान इनसे हटा के, जैसे ये कह रही है ना सत्या जी, इससे तुरंत इन सिद्धियों से, यदि उन सिद्धियों का आप उपयोग करने लगे, वो सिर्फ प्रूफ है कि हाँ आपको योग अच्छी तरह से सध गया है, क्योंकि आपको ये सिद्धियां होने लगी हैं। जैसे आप कोई चीज किसी को कहेंगे वो मान जाएगा, जैसे आप अपने स्वरूप को लघु कर लेंगे, जैसे अपने स्वरूप को आप व्यापक कर लेंगे, जैसे विकराल रूप धारण कर लेंगे, ऐसी बहुत सारी ऐसी 8 सिद्धियां, अष्ट सिद्धियां कहते हैं उसको, 8 सिद्धियां आपको प्राप्त होती हैं, वो निश्चित होती हैं। लेकिन योग शास्त्र में हमेशा कहा गया कि जैसे ये सिद्धियां प्राप्त हुई, लोग इनका दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। जैसे दुरुपयोग करना शुरू, शबरी ने बताई थी सुरेश जी, शबरी ने ना नवधा भक्ति बताई, तो नवधा भक्ति में हो गया कि जैसे 8 तो तुमने वो तो प्राप्त कर ली, अब उसमें क्या होता है ना, जैसे कैलाश मानसरोवर तक जाने के लिए बस इतना सा पैसेज बचा था, मैं वाला जो था ना चैप्टर, आपने मैं भी वो भी हटा दिया, मेरा तो सारा हटा दिया जुड़ा हुआ, और मैं जो है बचा रह गया। तो मैं बचा रह गया, तो वो अब सिद्धियों का इस्तेमाल करने में उसको मजा आने लग गया। अब जब तक आप मैं को नहीं साफ करेंगे तो नवधा भक्ति पूरी नहीं होती। शबरी को राम मिले तो राम वाला जो आता है जो, तो वो राम को हम भूल जाते हैं, वो मैं राम की जगह ले लेता है, ऐसा कर लेते हैं हम। तो ये चीज होती है इसमें। तो पतंजलि योग को आप देखेंगे पुस्तक को, आपको गीता प्रेस की पतंजलि योग मिल जाएगी, पर वो समझ में नहीं आएगी, लेकिन वो काफी प्रचलित पुस्तक है। तो उसमें बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि जैसे ही सिद्धियां प्राप्त हों, आपको अपना ध्यान वहां से हटाकर अपने योग के अंतिम अगले वाले स्टेप पे चले जाना चाहिए, क्योंकि योग की ये सबसे खतरनाक जगह है कि जब आपको सिद्धियां आने लगती हैं तो आप उसका उपयोग करने लगते हैं, वो उपयोग करते हैं यानी उसका दुरुपयोग करने लगते हैं। ये तो सिर्फ जैसे योग करने से या व्यायाम करने से आपके चेहरे पर तेज आता है, ये उसका एक प्रमाण है ना। दूसरा, आपकी श्वास
गहरी हो जाती है, दूसरा प्रमाण है। आपका सेक्स पावर बढ़ जाता है, तीसरा प्रमाण है। चौथा, आपका पाचन संस्थान सुधर जाता है, पांचवा प्रमाण है ना। योग के प्रमाण है कि यदि ऐसा आपके शरीर में होने लगे, इसका मतलब आप ये मानना कि हाँ, योग मुझे सरने लगा है। इसी तरह से सिद्धियां हैं। सिद्धियां यदि आपको आने लगे, आप कुछ सोचें और वो काम हो जाए, तो समझ लीजिए आपको सिद्धि आ गई है ना। तो सिद्धियां जैसी आती हैं, लोग अधिकतर लोग, हजारों योगी इसके कारण भ्रष्ट हो गए। उन्होंने किसी स्त्री को मोहित करना शुरू कर दिया, उन्होंने धन इकट्ठा शुरू करने दिया, उनकी ख्याति बढ़ गई, उनको हजारों लाखों लोग जानने लगे, फॉलोअर हो गए। तो आप देख रहे हो ना, जिनकी ये सब सिद्धि के दुष्परिणाम ही है जो हम अभी अखबारों में पढ़ते हैं कि इस बाबा ने ये किया, इस बाबा ने ये किया। उनको सिद्धियां हुई, सिद्धियों का उन्होंने दुरुपयोग करना चालू किया और उसके बाद उनमें विकृतियां आना शुरू हुई। तो कबीर साहब उस योग का खंडन करते हैं कि इस तरह से योग का दुरुपयोग होने के कारण वो इन सारी सिद्धियों को नकारते हैं। वो कहते हैं कि इसकी वजह से आप कोई स्थिति में, निर्बल स्थिति में पहुंचना मुश्किल है। इसके लिए उनको योग से कोई परेशानी नहीं है, उनको योग भ्रष्ट होने से परेशानी है। इसलिए वो सहज योग का मार्ग दिखाते हैं कि सहज से सहज सब कोई कहे, सहज न चीने कोई, जे सहजे साहब मिले, सहज समझिए सोए। जिससे हमको ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, परम तत्व की प्राप्ति हो जाए, वो जिस सहजता से, उसी को सहज समझिए। चलिए अपन इस पे अपने पद पर आते हैं, है ना। तो फिर अलग से अपन हठ योग पे एक दिन बात कर लेंगे और फिर उसमें जो भी और शंकाएं होंगी उन पे अपनी चर्चा हो जाएगी। फिर वो कह रहे हैं कि बिन चरणन को चौंध सिताबे, बिन लोचन जग जूझे। ये तो बहुत सामान्य सी बात है कि जैसे ही हम परम स्थिति में विलीन हो जाते हैं, चीजों को जानने लगते हैं, तो फिर हमको पैरों की जरूरत नहीं होती। पैरों की जरूरत का मतलब है अपने शारीरिक पैर नहीं, इसका मतलब होता है कि हमको फिर कहीं ऐसे चलने की जरूरत होती है, बिन लोचन जग सूझे। हमको इस तरह से भौतिक आंखों की जरूरत नहीं होती, हमको अपनी आंतरिक आंखों से ही सब कुछ दिखाई देने लगता है। हमारा अंतस इतना, इसलिए तो कबीर साहब बार बार अपनी बाहर की यात्राओं को अपने भीतर, अपनी तरफ मोड़ देने की कयावत करते हैं कि आप बाहर की अपनी यात्राओं को भीतर की तरफ मोड़ें, तो आपको अपने भीतर की शक्ति पता चले। लेकिन आपको अपने भीतर की शक्ति को छोड़ के जब बाहर चीजों में आप लगे रहते हो, तो आपको भीतर की शक्ति का पता नहीं चलता। इसी के अंदर समुद्र है, इसी के अंदर सब कुछ है, इसी के अंदर ज्ञान है, इसी के अंदर ऊर्जा है। तो वो बार बार और सारी शक्ति हम अपने बाहर चीजों में लगा देते हैं, आंतरिक शक्ति गुप्त की गुप्त रह जाती है और हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि जब आप अपनी आंतरिक शक्तियों को जगा लेंगे, तो बिन चंदन को चौंध सिताबे, बिन लोचन, लोचन मतलब आंखें, बिन आंखों के आपको जग की चीजें दिखाई देने लगती हैं। संशय अब दो तरह, संशय भी कहते हैं, शशय भी, एक शब्द इसमें ये संशय आया है, कहीं कहीं शशय भी है। शशय का मतलब होता है शशय, खरगोश। खरगोश उलट सिंह को ग्रासे। कभी कहते हैं कि खरगोश सिंह को खा रहा है, शेर को खरगोश खा रहा है। कभी कहते हैं संशय, कहीं इस वाली किताब में लिखा है संशय उलट सिंह को ग्रासे, ये अचरज कोई पूछे। जब खरगोश सिंह को खाने लगे, है ना, जो बड़ी दुष्वृत्तियां हैं, बड़ी हिंसक वृत्तियां हैं, उनको खरगोश यानी आपकी शांति चित्त की, जो खरगोश शांति के प्रतीक माना जाता है, शांति प्रवृत्ति आपकी इतनी बढ़ जाए कि जो बड़े बड़े सिंह जैसे एक तरह से आक्रामक जीव जंतु पशु हैं, वो उन प्रवृत्तियों के रूप में वो भी खरगोश जैसी शांति वृत्ति आपकी, उसको ग्रहण कर ले, उसको खा जाए। औंधे घड़ा नहीं जल बूढ़े, सीधे सो जल भरिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने कबीर साहब ने जो बात कही है वो ये है कि देखिए, आपने यदि कभी प्रयोग किया हो कि जो उल्टा घड़ा है, पुरानी पद्धतियों में नदी को पार करने के लिए एक तरीका था, घड़ा को उल्टा कर लेते थे और उसके बाद उसके ऊपर लेट जाते थे और धीरे धीरे हाथ चलाते हुए, एक हाथ से घड़ा को पकड़ लेते थे, दूसरा हाथ चलाते चलाते उस पार निकल जाते थे, है ना। तो औंधे घड़ा नहीं जल बूढ़, और जब औंधा घड़ा होता है और उसमें जल नहीं होता, सीधे सो जल भरिया। वो कह रहे हैं कि सीधा जो घड़ा है उसमें जल भर जाता है। तो वो इस बात को इस तरह से कह रहे हैं कि आप जो है जिस तरह से सोच रहे हैं, है ना, वो आपको लग रहा है सीधा है, लेकिन उससे आप पार उतरने वाले नहीं है। यदि उल्टा, इसलिए वो लटवासी कहते हैं कि आप जिस तरह से सोच रहे हैं, यदि वो ठीक ठीक होता
तो आपको इतनी चिंताएं, इतनी परेशानियां क्यों होती? इसका आपकी सारी यात्राओं को वो एक तरह से उल्टी कर देना चाहते हैं, ताकि आप उन औंधा घड़ा आप रखेंगे तो उसमें चल नहीं पड़ेगा और आप पार हो जाएंगे। और सीधा सीधा घड़ा तो अभी आप अपन रखे हुए हैं। सीधा घड़ा रखने से रोज नया 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 कुछ कुछ बढ़ता जाता है, जानकारियों के रूप में, इंफॉर्मेशन के रूप में, तमाम तरह के विकारों के रूप में बढ़ता चला जाता है। तो सीधे घड़ा भरने से काम नहीं चलेगा। उल्टा घड़ा यदि आप कर देंगे तो जरूर पार हो जाएंगे। ये इसका तात्पर्य और दूसरे अर्थों में भी है, लेकिन एक अर्थ इसका ये भी है। अब वो आगे कह रहे हैं, जे कारण नर भिन्न भिन्न करे सो गुरु प्रसाद तिरिया। ये जिस कारणों से हम भिन्न भिन्न मत के हो जाते हैं। आप देखिए इस संसार में कितने भिन्न भिन्न मत हैं। आप रोज आप देखेंगे कि अलग अलग मतों के लोग पूरे दुनिया में, अभी अपन देख रहे हैं देश की जो स्थिति है, एक जो आतंकवादी है वो लोगों को मारने को धर्म समझता है? मत देखिए कहां से कहां जाता है। कितनी शुद्धता के लिए, कितने अच्छे कामों के लिए धर्म बनाया गया था, और जो जिस चीज के लिए वो बनाया गया था वो तो छोड़िए, उससे भिन्न भिन्न तरीके से भिन्न भिन्न करे सो गुरु प्रसाद तरिया। क्योंकि इनको कोई गुरु नहीं ठीक से मिला, इनको कोई मार्गदर्शक ठीक से नहीं मिला, इनको कोई बताने वाला ठीक से नहीं मिला। अब ये समझिए कि संसार में 300 धर्म है ना, 300 धर्म है। और तो एक जो नास्तिक व्यक्ति है, जो आस्तिक व्यक्ति है, वो 299 धर्मों को नहीं मानता, एक धर्म को मानता है। और उस एक धर्म का भी 10% भी वो नहीं जानता कि मैं क्या मान रहा हूँ, है ना। 300 धर्मों में से 299 धर्मों को वो व्यर्थ मानता है, इनका कोई अर्थ नहीं है कहता है। और एक धर्म जिसे वो मानता है उसका भी 10% नहीं जानता होगा, मुश्किल से संभव होता है 10% भी नहीं जानता होगा, उसको वो धर्म मानता है। और जो नास्तिक आदमी है वो 200 धर्म नहीं मानता, है ना, वो 300 धर्म नहीं मानता, और आस्तिक आदमी 299 धर्म नहीं मानता। तो बहुत बारीक से अंदर है जो तथाकथित धर्मों की बात कर रहा हूँ मैं। उन धर्मों की बात नहीं कर रहा हूँ जो प्राकृतिक धर्म है, प्रेम, दया, सहिष्णुता, सद्भाव, वो धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो हमारे तथाकथित धर्म है, इनमें से 299 धर्मों को ना मानने वाला व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा कट्टर आस्तिक कहता है, और 300 धर्मों को ना मानने वाला अपने आप को नास्तिक कहता है। बहुत बारीक से अंतर है दोनों में, बहुत बड़ा अंतर नहीं है। तो वो कहते हैं कि औंधा घड़ा नहीं जल बूढ़े, सीधे सो जल भरिया, यही कारण निर्भन सो गुरु प्रसादे धरिया। ये बात है। गुरु, जब तक आपको कोई, गुरु का मतलब हमेशा ये नहीं कि कोई बाबा जी हो। गुरु का मतलब है आपको चेतना को बताने वाला, आपको राह को बताने वाला, आपको रास्ते को दिखाने वाला। वो कहीं से भी प्राप्त हो सकती है। जब आप प्रकृति का होते हैं तो वो प्रकृति के जब लीन होते हैं आप, तो प्रकृति खुद रास्ता दिखाती है, प्रकृति ही गुरु हो जाती है। और आप जब प्रकृति से दूर भागते हैं तो आपको फिर मार्गदर्शन की अपने आप कमी होती जाती है, सांसारिक जीवन में हम फंसते चले जाते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि गुरु प्रसाद तरिया, गुरु का जो प्रसाद है, गुरु का जो ज्ञान है, वो यदि आपको अच्छी तरह से प्राप्त हो जाए तो वही एक उपाय है तरने का। और लेकिन गुरु के हमने बहुत रूप बना दिए हैं। शहजाद जी, आपको इसको बंद करना पड़ेगा, है ना, माइक बंद करना पड़ेगा। फिर वो कह रहे हैं कि बैठ गुफा में सब जग देखे, बाहर किचु न सूझे। वो ये कह रहे हैं कि आप जब अपने अंतस गुफा में, अपने शरीर की और अपने मन की गुफा में बैठ जाएं और बाहर कुछ न दिखाई दे, उस अवस्था की बात कर रहे हैं। क्योंकि इस पद में योग की भाषा का बहुत उन्होंने उपयोग किया है। बैठ गुफा में सब जब देखे, अब अपने अंतस से ही बाहर की चीजों को देख लेना जिसको कहते हैं, है ना। तो वो कह रहे हैं बैठ गुफा में सब जब देखे, बाहर किछु न सूझे, उल्टा बाण परदे लागे, सूरा होए सो पूजे। वो कह रहे हैं कि जब जो मारने वाला है, जैसे पारदी होता है जो हिरण को बाण मारता है, और अब ऐसा हो जाए कि उल्टा बाण, है ना, उसे हिरण को लगने की बजाय लौट के खुद को लग जाएगा, है ना, ऐसी स्थिति है। तो वो उसको कह रहे हैं कि उल्टा बाण परदे लागे, सूरा होए सो पूजे। जो कोई सूरवीर होगा
वही समझ सकेगा इस चीज का, है ना। ये ऐसा वैसा आदमी नहीं समझ सकेगा। ये जो इस चीज को समझ पड़ रहेगा कि हम जिन बाहर की वृत्तियों को जा रहे हैं, बाहर की चीजों को मानने के जा रहे हैं, लेकिन हमारे भीतर ही जब बाण लग जाता है, जब शब्द की चोट लग जाती है, जब किसी ज्ञान का आभास हो जाता है, तब उसे हम कहते हैं कि उल्टा बाण परिते ही लागे, सूरा होए सो पूछे। कोई सूरवीर होगा, कोई ज्ञानवान होगा, वही इसको पहचान पाएगा, है ना। उलटवासी है ना, उलटवासी यानी हमारी चेतना जब अंदर की तरफ आने लगे, वही समझ सकता है जो सूर हो, है ना। तो हम ये देखते हैं कि दिन प्रतिदिन चीजें ऐसी हो रही हैं कि हम अपनी तरफ तो नहीं देखते हैं और दूसरी तरफ ही देखते रहते हैं। तो इसी को कह रहे हैं कि सूरा हो, यानी सूरवीर हो, ज्ञानवान हो, शक्तिशाली हो, तो वो ही इसको जान सकता है। गायन कहे कबहू नहीं गावे, अनबोला नित्य गावे, है ना। जिसको वो कहते हैं ना कि हम ऊपर से गा रहे हैं, बहुत सारे प्रकार के धर्म के न जाने कितने प्रकार की चीजों को हम गा रहे हैं। तो वो कहते हैं गायन कहे कबहू नहीं गावे, अनबोला नित्य गावे। लेकिन उसके अंदर जो प्रतिध्वनि है, उसके जो आंतरिक ध्वनि है, वो इतनी लयबद्ध हो जाती है कि उसे खुद ही उसका अंतर्नाद सुनाई देने लगता है, उसका आनंद की अनुभूति उसको होने लगती है। गायन कहे कबहू नहीं गावे, अनबोला नित गावे। वो बोल नहीं रहा, मौन की अवस्था में है, अपने भीतर गान चल रहा है, भीतर उसके एक लय पैदा हो गई है। वो एक ऐसी स्थिति में आ गया है जब उसके भ्रम, सभी प्रकार के भ्रम समाप्त हो गए हैं। फिर वो कह रहे हैं नटखट बाजा पेखनी पेखे, अनाथ हेत बढ़ावे, है ना। तो वो कह रहे हैं नटखट, है ना। अब ये संसार में जो खेल हो रहा है, इसको नटखट बाजा बोलते हैं ना। संसार में जो खेल हो रहा है, पेखनी पेखे अनाथ हेत बढ़ावे, तो इस संसार को देखते हुए अपने भीतर की ध्वनि को सुन रहा है और उसमें आनंदित हो रहा है। इस बात को वो अनहद यानी जिसकी कोई हद नहीं हो, या ऐसी ध्वनि जिसमें कोई ध्वनि कब पैदा होती है, जब दो चीजें टकराती हैं। तो दोनों चीजों को टकराने के बगैर ध्वनि नहीं होती है। और अनहद उसको कहा गया है टंकार रहित ध्वनि, है ना। योग की भाषा में भी अनहद को ही कहा गया है। एक ऐसी ध्वनि उत्पन्न होती है हमारे शरीर के अंदर जब वो बिना टकराहट के उत्पन्न होती है, तो उसको अनहद कहा गया। और दूसरा अर्थ अनहद का है कि जिसकी कोई सीमा ना हो, अनंत, है ना। ऐसी स्थिति अनंत की स्थिति होती है। तो अनहद हेत बढ़ावे, दोनों स्थितियों में ठीक है कि टंकार रहित ध्वनि हमारी, यदि हमें योग की भाषा में ले तो टंकार रहित ध्वनि जब हमारे भीतर गूंजने लगे तब उसे हम अनहद कहते हैं। या बाहर की भाषा में कहें कि तो जिसकी कोई सीमाएं न हो, हमारा इतना विस्तार हो जाए, हम समुद्र की भांति हो जाए, आकाश की भांति हो जाए, जहां हमारे मन में किसी का भेद न रह जाए, ऐसी स्थिति को अनहद कहेंगे। फिर हम सांसारिक भाषा में कथनी बदनी निज की जोबे, ये सब अकथ कहानी, है ना। तो वो कह रहे हैं कथनी बदनी निज की जो है ना। अब फिर हम उसी स्थिति पे आ गए। प्राय हर भजन के बाद या हर वाणी के बाद हम आते हैं कि कथनी बिदनी निज की जो है, निज की जो है का मतलब साक्षी हो जाए, है ना। इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है उसके प्रति हम एक तरह से साक्षी भाव में आ जाए, उसको देखने की स्थिति पैदा हो जाए। अभ्यास से होगी, लेकिन ये सब जो प्रपंच संसार का चल रहा है, इसको हम देख सकते हैं कि देखो ये तो प्रपंच है ना। जिस प्रकार से किसी गाने के अंदर सरगम होती है, सारे गामा पाधा ऐसा, उसी के तहत पूरा गाना बजता है। तो हम उस सरगम को देखने लगे, हमको समझ में आ जाए कि अच्छा ये तो इस तरह से चल रहा है। यदि हमारी दृष्टि ऐसी हो जाती है तब हम समझ पाते हैं कि अच्छा नहीं ये तो ऐसा, अरे ये तो झूठ है, अरे ये तो प्रपंच है, अरे ये तो छल है, अरे ये तो लोभ है। खुद का भी हमको थोड़ी देर बाद अरे ये तो मैं लोभ कर रहा हूँ, अरे ये तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये इस स्थिति को आ जाना भी वो कह रहे हैं कथनी बदनी निज की जोब है ना। हमको खुद ही समझ में आने लगे कि हम क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना। ये सब अकथ कहानी, इसको अकथ कहानी कहते हैं। इसको कहा नहीं जा सकता है। अकथ कहानी जब भी शब्द आता है, इसका मतलब ये है कि अब इसका हम विस्तार कर शब्दों में नहीं हो सकता है, ये अनुभव से ही हो सकता है। तो कहते हैं ये सब अकथ कहानी, धरती उलटे आकाश ही भेद है, ई पुरुषन की वाणी धरती उलट जाती है ना, और आकाश को भेद रही है ना। फिर वही उलटवासी में वो इस बात को कह रहे हैं कि धरती उलटे आकाश ही भेद है, ई पुरुषन की वाणी। मतलब हम चेतना की स्थिति में आ जाए। अभी हम जिस शरीर की स्थिति में है, आकाश का मतलब चेतना, मतलब हम विराट
में आ जाए, इस चेतना की स्थिति में आ जाए, है ना। जैसे पहले भी अपन ने उदाहरण लिया था कि हम बूंद समुद्र में समा गई तो खुद भी समुद्र हो गई, है ना, उसकी व्यापकता बढ़ गई वो जितने में थी। और यदि समुद्र ही बूंद में समा जाए तो जिसे कहते हैं कि जब व्यापकता ही हमारे भीतर आ जाए तो हमें फिर कहीं भागने की जरूरत नहीं रह जाती। ई पुरुषन की वाणी बिना प्याला अमृत तचबे नदी नीर भरी राखे, बिना प्याले के अमृत। आप देखिए, जब हमें प्याले की जरूरत न रह जाए, प्याले में कितना प्राप्त होगा हमको, जितना हमारा प्याले का आकार है, या हमारे पास गिलास है तो गिलास भर प्राप्त होगा, लोटा है तो लोटा भर प्राप्त होगा, है ना। अब जिस प्रकार से बरसात हो रही है और ऊपर से सब कुछ बरस रहा है, अमृत झर रहा है, तो उसे उतना ही मिलेगा जितना उसके पास पात्र है। तो एक बड़ी बात इस पूरे पद में जो कही गई है कि बिना प्याला अमृत अचबे नदी नीर। अब नदियां भर जाती हैं, समुद्र भर जाते हैं, गड्ढे खोपरे सब कुछ भर जाते हैं जब बरसात होती है। प्रकृति के पास इतनी समृद्ध है, प्रकृति इतना देती है कि हमारे पास जितना पात्र जिसके पास होता है उसको उतना ही प्राप्त होता है। जब नदियां भर जाती हैं तो हमारा कटोरा भरना तो बहुत छोटी बात है। तो वो कह रहे हैं कि बिना प्याले अमृत अचबे। अब हम अमृत की वर्षा हो रही है, इस प्रकृति में चारों तरफ वर्षा हो रही है, जिसमें नदी नाले सब पोखर गड्ढे सब भर रहे हैं, वनस्पतियां तृप्त हो रही हैं, हमारे बाढ़ आ जा रही है एक प्रकार से, और हम एक छोटे से थोड़े से पानी के लिए तरस रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जब इस प्रकृति से सब कुछ बरस रहा है, बिना प्याला अमृत तजबे नदी नीर भरी राखे, नदियां भी भर जाती हैं, ऐसा अमृत बरस रहा है। कहें कबीर सो युग जीवे जो राम सुधा रस पाके। अंतिम वाक्य कहते हैं कि पढ़ने से, लिखने से, उपदेश करने से इसे कुछ राम सुधा रस, जब तक मोहब्बत राम रस, है ना, राम रस प्याला है भरपूर, है ना, जिसे राम उनके लिए दशरथ पुत्र राम नहीं है कभी। राम की चूंकि पूरे देश में इतनी व्याप्ति हो गई थी कि राम नाम की जो परिकल्पना है वो एक अच्छे राज्य की परिकल्पना थी, इसलिए वो हमेशा राम के प्रतीक का उपयोग करते हैं कि जो रमैया राम है, जो हमारे शरीर के अंदर रोम रोम में व्याप्त है, हमारे कण कण में व्याप्त है, प्रकृति की एक एक चीज में व्याप्त है, उसको वो कह रहे हैं कि जब उसका रस, इसका आनंद जो राम रस चाखे, जब इसका इस सुधा रस को चखने लगेगा, उसका आनंद पर स्वाद लेने लगेगा, जैसे हम आम खाते हैं और हमें आम का स्वाद आने लगता है, इसी तरह से जब हम कोई भी कार्य करें उसका जब हमें स्वाद आने लगे तो उसकी पहचान है, उसका स्टैंडर्ड है कि ये समझ लीजिए कि हम उस चीज को प्राप्त कर रहे हैं। हमें अपने काम करते हुए एक सुधा रस जैसा लगने लगे, हमें किसी की मदद करते हुए जब आनंद आने लगे, जब हमें कोई भी ऐसा कार्य करते हुए जब बहुत खुशी की अनुभूति होने लगे, तो जो प्रसाद है ना, जो उसका हमारे अंदर की जो अनुभूति है, उसी को उन्होंने राम सुधा रस चाखे। इन सारी चीजों को आप छोड़ भी दें, परंतु राम रस जो है, जो उसका जो आनंद है, जो प्रेम का जो आनंद है, वो आपको तभी प्राप्त होगा जब आप इन सब बाह्य चीजों से अपने आप को विलग कर लें। तो मोटे मोटे तरह से शाब्दिक अर्थ की तरह ही हमने इस पे चर्चा की, या मेरे अपने अल्प ज्ञान से जो मैं समझ सका, जितना समझ सका वो मैंने व्यक्त किया। अब आप लोग भी यदि इसमें और जोड़ेंगे तो मुझे लगता है कि ये हमारा जो प्याला है ये और बड़ा होएगा और इसमें और समृद्धता आएगी और अधिक हम आनंद को प्राप्त हो सकेंगे। आपने बहुत प्रेम और ध्यान से सुना, और जो भी कोई क्वेश्चन भी होंगे तो हम उस पर भी डिस्कस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत ही सुंदर डिस्कशन जो है आपने किया। ये डिस्कशन क्या मतलब, जो आपने जो एक्सप्लेनेशन जो की है ना सुरेश जी, आपने बहुत ही सुंदर की है। ये सब चीज़ें तो ना शब्द अर्थ हमें पता चलते नहीं है। मैं हल्का सा आपके ना इसी उसको कंटिन्यूशन में बोलना चाह रही हूँ, फिर उसके बाद में पूछ लेते हैं कमेंट सबकी। तो वो एक कोई कुछ बोल रहा है, एक सेकंड, ये म्यूट करना पड़ेगा। किसका है ये ऑन, पता नहीं। चलो ठीक है, मैं बोलती हूँ। एक तो जो सुरेश जी ने जो सुषमना और वो ईड़ा पिंगला जो नाड़ी बोला, तो वो उसमें ऐसा होता है कि ईड़ा पिंगला सुषुप्ना जो है, सपोज कर लीजिए कि जैसे हम हैं, तो हमारे लिए जब कर्म
कि जर्नी करना और नहीं करना जब हमारे लिए बराबर हो जाता है ना, तो उस समय अहंकार भाव शून्य हो जाता है। और दूसरा ऐसा है कि जैसे ऊपर कैलाश से या मानसरोवर से या आकाश से गंगा उतरी, अब वो उतरी तो बहुत छोटे रूप में दिखती नहीं है, लेकिन वो थी सागरी। तो अब मैं अपने स्वरूप को भूली नहीं कि मैं ही सागर हूँ। अब सागर से मिलना उसका प्रेम है, प्रेम कह लीजिए। तो अब उसमें जो बीच बीच में जो पाथ आते हैं या फिर कोई उसमें कूड़ा डालता है, वो सब करता है, तो उसमें वो उसके साथ में जैसे मैं गंगा उतरी हूँ, लेकिन मेरे को प्रेम सागर से और अपना, अब इसमें ये जो यात्रा जो चलती है ना, वो चलती है जैसे सागर की उल्टी यात्रा चल रही है। सागर को कैलाश पे पहुंचना है। तो ये एफर्ट हमें करना पड़ता है बार बार कि अहंकार को शून्य करने के लिए। तो ये यात्रा जो कबीर जो बता रहे हैं ना, कबीर जी यही बता रहे हैं और बताया सभी संतों ने यही चीज़ है। लेकिन वो है कि जैसे अब गंगा की यात्रा थी, वो फिर भूल जाती है, अब वो हटी होगी ये सब चीज़ों में, और उसमें दूसरा श्रेय लेने का जो आ जाता है चक्कर कि श्रेय ले लूँ मैं, अब मैं ये वाला जो गान कर रही हूँ क्योंकि मेरे को ही सबकी भलाई पता है जैसे। तो ये ज़्यादातर जैसे ही हम कुछ अच्छा काम करते हैं ना, तो ये अंदर मन में अहंकार भाव पैदा होता ही होता है। तो जब तक आप अपने स्वरूप में स्थित ही नहीं रहेंगे, स्वरूप से नहीं हिलना, जैसे मदर के गोद में से बच्चा हिला नहीं वहाँ से 1% भी, तो वैसे नहीं हिलना वहाँ से स्वरूप से। और दूसरा जो है, जब काम करना है तो वो काम आपका आनंद था, किसी को समझाना भी आपका आनंद था। ये चीज़ ना भूलें कभी भी कि मैं ही जो है समझा रही हूँ और दूसरा आदमी समझ ले, तो ये भी आपकी गारंटी नहीं है। क्योंकि हर मनुष्य की इच्छा जो है अपनी है कि वो उतरा है संसार में, क्या खेल कूद के उसका मन भरा नहीं भरा, तो वो चीज़ की पूरी स्वतंत्रता जब ईश्वर ने दी है, तो वो हम कौन होते हैं रोकने वाले, बात ही आ जाती है। तो उसमें जैसे ये जो जिसके जो मन में जो चल रहा होता है ना, वो बीज अंकुरित होएगा ही होएगा। ये कल्प वृक्ष है संसार। तो उसमें जो मैंने कल्पना करी, कल्पना तो मेरी बीज थी, और वो अब उसको राइप होने में टाइम लगेगा। तो जैसे अब मैं दुर्योधन का उदाहरण देके बोलती हूँ। जैसे उसने कर्ण को निर्मित किया, उसके मन में था राज्य का लोभ। अब राज्य को प्राप्त करने के लिए उसको कैसे कैसे निर्माण करना पड़ेगा। अब जैसे एक मूर्तिकार है, मूर्तिकार कहता है इस पत्थर में से मैं कृष्ण की बना सकता हूँ या कोई भी असुर की बना सकता हूँ, कैसी बना सकता हूँ। तो जिसके मन में जो भाव होता है ना, वही वो मूर्ति तैयार करता है। ऐसे ही मूर्तिमान जो जगत है, ये मूर्तिमान जगत है टोटल। अब उसमें मैं किसकी चेतना पे कितना मैं करके उसको जो है अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकती हूँ। तो अब उसमें मेरे अंदर भी वो है। अब मैं जड़ वस्तुओं से मेरे को प्रेम है सारा, तो प्रेम है तो मैं जड़ता को ही उत्पन्न करूंगी दोबारा। अब जो मनुष्य पूरी तरह से अब वैसे स्वरूप में जो स्थित हो गया, तो उसमें कहते हैं कि जैसे स्वरूप में जो स्थित हो गया, तो वो उसके कार्य कैसे होते हैं। अब जैसे ही शिष्य पूरी तरह से परिपक्व होता है, तो गुरु अपने आप आ जाता है सामने, अपने आप आ जाता है ना सामने। तो गुरु पकड़ता है शिष्य को, ना कि शिष्य के अंदर तो उतनी सामर्थ्य ही नहीं है कि पकड़ने। तो जैसे जो हमने इच्छा की है ना प्राप्त करने की, तो वही इच्छा के लिए वैसे ही गुरु मिलेंगे आपको संसार में। तो मैटर गुरु का नहीं है, मैटर हमारा है कि हमने लक्ष्य कौन सा निर्धारित करा है। तो योग हम करते तो हैं। अब बेवकूफ मनुष्य या मूढ़मती मनुष्य या फिर संसारिक मनुष्य संसार के लक्ष्य चूज करता है जो क्षणभंगुर है। लेकिन जो आत्मिक लेवल का जो मनुष्य होता है, उसको सिर्फ शांति चाहिए। शांति वाला जिसने लक्ष्य स्थापित कर लिया, तो वो सारी चीज़ों पे से जैसे उल्टे घड़े की तरह से जो है वो पार कर जाता है कि वो अंदर कुछ भरता नहीं, ना अच्छा भरेगा ना बुरा भरेगा। बस अपनी यात्रा, उसको अपना वो सीधा मेन लक्ष्य है समुद्र से मिलना या फिर कैलाश पे चढ़ना। बस ये दोनों में से एक ही लक्ष्य होता है उसका। तो अब जो क्षणभंगुर में जो मन में स्थापित करे हैं, तो वैसी प्रकृति आपके सामने वैसी स्थितियां लाती चली जाएगी। ये टोटल ही होता है। ये जो टोटल जो संसार जो निर्मित करता है, वो हम स्वयं करते हैं। ये चीज मनुष्य को पता होनी चाहिए, कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसका। ठीक है, बढ़िया, बहुत ही अच्छा। हाँ जी, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सब। उल्टा ही शुरू कर लें इसको या कर लीजिए। हाँ विमी जी आप बोलिए। हाँ जी, हाँ, मुझे इसमें जो लगा, जो सुरेश जी ने समझाया और आपने, कि मेरा जो अपना अनुभव है और मेरा जो अपना भाव है, मेरा जो अपना निश्चय है, वो ही यात्रा है। जो बाकी चीज मैंने उठाई हुई है, किताबी ज्ञान या किसी से सुना सुनाया, वो तो किसी और का है। जब तक मैं उसमें खुद नहीं उतरूंगी, तब तक वो जो हम थर्ड आई की बात कर रहे थे, अभी तो मैं अपने 2 आंखों से जो मैं देख रही हूँ, अपनी इंद्रियों से जो भी 2 कानों से सुन रही हूँ, उसी के ऊपर अपनी
जिंदगी अपनी पूरी धारणाएं और मान्यताएं बना के बैठी हूँ, पर जब तक मैं खुद नहीं उसमें डूबी, अपना अनुभव में नहीं लाया, तो तब तक तो वही वो थर्ड आई जागृत नहीं हुई। तो वो थर्ड आई जागृत होने के लिए वो मेरा वही अपना अनुभव, मेरा अपना भाव, और उसमें से मैं उसमें से भी देखती हूँ, जैसे हम कहते हैं अपनी कंट्री में कि हम रिसर्च और डेवलपमेंट में हम कुछ इन्वेस्ट ही नहीं करते। हम लोगों ने, ठीक है, हम अभी हमारे जो भी स्टार्टअप्स हैं वो पनप रहे हैं, वो उन्होंने बाहर से क्या वो वाला मॉडल वहां पर सक्सेसफुल है, वो क्विक फिक्स वाला वो सब कुछ काम हो रहा है। वहां पर देखा वो काम चल गया, वहां की टेक्नोलॉजी वहां से उठाई और अपने यहाँ पर बस उसको कर दिया। अपना तो हमने कुछ रिसर्च में कुछ करने में कुछ इन्वेस्ट ही नहीं किया, और जब हमने उसमें इन्वेस्ट ही नहीं किया तो हम तो क्रिएटर ही नहीं बने, हम तो वो बस ऊपर ऊपर के उसी में ही घूम रहे हैं। तो वो तभी है कि जब हम अपनी अपनी हम कहते हैं कि इंडिया और चाइना के अंदर क्या फर्क है, तो वो उन्होंने उनकी मैन्युफैक्चरिंग इसीलिए ज्यादा है और वो उनकी इकोनॉमी है क्योंकि उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट किया, और हम लोगों ने R&D में कभी घुसे ही नहीं। मतलब पका पकाए रोटी के ऊपर हमने और वो कहते हैं घी लगा दिया बस ऊपर, तो हमने तो वो काम किया। तो यहाँ पर वो अपने अनुभव की बात कर रहे हैं, और जब आप अपने अनुभव में हो तो तभी वो राम रस वो है। राम का मतलब ही वही है कि आप उसमें पूरी तरह से रमे हुए हो, उसी को आपने जैसे चूस लिया, एब्जॉर्ब कर लिया है। तो बढ़िया, हाँ, बहुत अच्छा। स्वाद की बात कही, हाँ, जब तक खाओगे नहीं, चखोगे नहीं तो स्वाद कहाँ से आएगा? दूसरे का स्वाद लेके क्या जी, आम बड़ा अच्छा है, खाया तो खट्टा निकला या वो है, तो अपने स्वाद को दूसरा का चबाया हुआ अपन को अच्छा कैसे लगेगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा। हाँ जी, शिवू जी आप बोलिए। अनम्यूट करके बोलिए जी। मैं एक जगह पर हूँ तो इसलिए मेरी आवाज यहाँ पर बहुत आएगी, और फिर भी मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो सुरेश जी ने बताया वो बहुत ज्यादा अद्भुत, आज का जो पूरा था वो तो बहुत अद्भुत था। उन्होंने एक एक चीज को, सार को जो बताया, और उसमें से जितनी भी बातें हैं मुझे हर बार ही ये महसूस होता है कि सब अंतःकरण और स्थूल सूक्ष्म को लेकर अगर हम देख पाते हैं तो वो यात्रा बहुत आसान हो सकती है हमारी। हम बहुत ज्यादा, मतलब मैंने तो अपने आप पे ही हमेशा एक्सपेरिमेंट करने के विचार आता है, जब भी आता है कि मैं कहाँ उलझे हुए हूँ, कैसे निकला जा सकता है, क्या तरीके हो सकते हैं। तो कुछ कुछ तरीके मेरे को मिलते जा रहे हैं यहाँ से। बस इतना ही कहना है, मतलब बहुत बढ़िया 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 बढ़िया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अन्यथा सरिता जी इतनी मेहनत करती हैं, बिमी इतनी मेहनत करती हैं, तो उसका क्या लाभ? हाँ, मतलब एक एक व्यक्ति कितना गहन सोच पा रहा है और उतना कह पा रहा है और उतना देख पाना अपने आप को, भीतर की यात्राओं को जितना बढ़ा पाना, वो आवश्यक लगता जा रहा है मेरे को, और आवश्यक लगता जा रहा है अब तो। बिल्कुल। और कई बार जब आप बोल रहे थे कि ये निद्रा नहीं आती और निद्रा आती है, उसके फर्क को भी समझना, वो के कारण समझ में आ रहे हैं, जिनको नहीं आती है वो कैसे। बिल्कुल, एक आध ध्यान का सेशन करेंगे आप लोगों को रुचि हो तो। आप लोगों को रुचि है, मेरा तो मन है, करेंगे ये योग निद्रा का सेशन करेंगे, करके बता देते हैं। सुरेश जी, मैंने आपको मैं तो पहले भी एक बार बात हुई थी कि आप योग ना शुरू कर दे ऑनलाइन, आप वैसे करवाते हैं। ऑनलाइन हमारा सेशन होते हैं, अभी बंद हैं, जब होंगे तो उसमें जो जिसको रुचि होगी उसमें मैं योग निद्रा तो करा ही दूंगा। ध्यान के शिविर तो किए हुए हैं, मैंने कर लेंगे तो प्रैक्टिकल में भी समझ में आएगा कि मामला क्या है। ठीक है, वही प्रैक्टिकल समझ में। थैंक यू। ये शाह आजाद से है ना, ये शाह आजाद। हाँ, शहजाद। हाँ जी, बोलिए, आप बोलिए। शाह आजाद म्यूट, अच्छा कर लिया इन्होंने अनम्यूट। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हेलो, बोलिए बोलिए। सबको नमस्कार।
निश्चित रूप से सुरेश जी ने बहुत प्रयास किया, बहुत परिश्रम किया है बातों को समझाने के लिए, और सबसे अच्छी बात तो यह लगी कि यह बात सबको समझ में आई, क्योंकि उन चीजों को बोलने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन समझने वाले और समझकर ग्रहण करने वाले लोग बहुत कम हैं। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। इस परिचर्चा में पहली बार जुड़ा और भविष्य में मैं निश्चित रूप से इसमें कंटिन्यू करूंगा। साहब, आप सबको पुनः नमस्कार। मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पीएचडी के गुरु हैं शहजाद जी। तो मुझे तो बहुत मतलब गर्व भी हो रहा है और खुशी भी हो रही है कि वो इसमें जुड़े और आगे उनका भी लाभ ले पाएंगे हम। मैं बहुत मूल मुद्दे उठाए हैं आपने, और इनको एक एक करके अगर जीवन में उतारा जाए ना, तो ये सब आपाधापी समाप्त होगी। और संतों का मुख्य उद्देश्य है कि जीवन को सहज और सरल बनाया जाए। आपने बहुत अच्छा टॉपिक निकाला आज, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। थैंक यू। हाँ जी। राम जी, राम जी आप बोलिए, अनम्यूट करके। हाँ जी। जी, मैं तो अभी फिलहाल मैं ही समझ पा रहा हूँ कि आप लोगों से जो भी जानकारियां मुझे मिलती हैं, जो भी स्वाध्याय मिलता है, उसे मैं स्मरण करूं, और तुम्हें ज्यादा मुझे और ज्यादा उसमें नॉलेज तो नहीं है। मैं बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। नीलम जी। जय श्री कृष्ण। सुरेश जी ने बहुत ही डिटेल में समझा दिया सब कुछ, और ये इतना बड़ा है कि इसको 1 by 1 लेने में बहुत सब लोगों का समय वो होगा। इसका सार ये, इसमें 2-3 चीजें जो स्ट्राइक करती हैं वो ये है कि उल्टे घड़े में पानी नहीं भरता, पानी तो सीधे घड़े में भरता है। पहले अपने को पात्र बनाना पड़ता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तभी आपको प्रभु कृपा होती है। प्रभु कृपा बिना पहले घड़ा सीधा करोगे तो उसमें पानी जाएगा, उल्टे घड़े में पानी नहीं जाएगा। ये बोला बीच में। और एक चीज और बोली है कि शुद्ध स्वरूप चेतन को काल नहीं खा सकता। अपने मन को निश्चल, सहज और सहज रखना, निश्चल रखना है, सहज रखना है, तो आगे अपने आप यात्रा होती जाएगी और सीधा सीधा आप चलते जाएंगे। और सनक किसी भी चीज की नहीं होनी चाहिए। जो बहुत वाणी का ज्ञान रखते हैं उनको नहीं, प्रभु के पास वो नहीं जा पाते। जो सिर्फ अपने अनुभव से वाणी को अपने अनुभव में लाते हैं, वो जो प्रभु का ज्ञान है उसको अनुभव में लाते हैं, वही कहीं आगे जा सकते हैं। सिर्फ जो अनबोला मतलब आपके अंदर से जो निकलता है, आवाज निकलती है अपने अनुभव की, वो उसी से आपको ज्ञान प्राप्त होता है, रटाई से नहीं होता है। तो तीसरी बात जो दिमाग में बार बार आ रही है कि बूंद जब सागर से मिल जाती है तो वो सागर हो जाती है। तो बस अपने को एक बूंद समान समझिए, वो प्रभु के जो अनंत गहरा ज्ञान का जो सागर है उसमें डुबकी लगाइए और फिर आप सागर हो जाएंगे। बस हर चीज का सार ही यही है, बूंद मिली जब सागर में तो सागर हो गई। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, चलो अब कौन बोलेगा? मोना। जी, मेरे पास तो आज समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलूं। मतलब सबका सुन के तो कुछ वर्ड्स ही नहीं बचे बोलने के लिए। ठीक है, वो भी बहुत अच्छी स्थिति है, वैसे उत्तम स्थिति कहते हैं इसको। एक ये मतलब कल मेरे दिमाग में ये एक चिंतन आया था ऐसे ही वॉक करते करते, कि जब इंसान को पता है, मतलब एक कॉमन सी बात है भी, ये भगवान ने रचाई हुई सृष्टि है, सारा कुछ वो अपने आप कर रहा है, उसको ज्यादा पता है कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, एक एक चींटी का भी उसको ध्यान है, सब कुछ है।
हम तो मतलब यहाँ पे कुछ टाइम जैसे खेलने कूदने जो भी कुछ आए हैं, फिर भी मतलब इंसान अगर ये समझ ले तो उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ना कोई डिप्रेशन हो, ना चिंता हो, ना वो हो, मतलब। लेकिन इंसान सोचता है कि मतलब वो मोना ये वाली बात नहीं होती। हाँ जैसे जी, तुम कह रही हो कि वो भगवान जो है चींटी का ख्याल रखता है, वो हाँ ख्याल जी, नहीं रखता, वो चींटी ही बन जाता है ना। चींटी भी वही बना हुआ है, मोना भी वही है, नीलम भी वही है, सब वही हैं। अब उसमें हमारा अहंकार भाव हमको रोकता है, उससे अहंकार पैदा हुआ है ना, बस। बना वो वही है ना, उसमें हमको दिखेगा नहीं है ना। अलग तो क्रिएटर जो है क्रिएशन में शामिल है, क्रिएशन उसकी अलग नहीं हो गया वो उसके साथ। हाँ हाँ ठीक है, समझ समझ गई गई मैं। ये? हाँ, ये हम्म, अलग नहीं होता वो। अलग नहीं होता, फिर भी वो इंसान दुख सुख में मतलब विचलित होता है। और वो अपने कारण हो रहा है ना, उसको देखना हाँ, था, मूवी को देखना था, वो मूवी से जो है इन्वॉल्वमेंट हो गई उसकी उसमें। उसको लेकिन देखने के लिए ये बैठाया था कि तू भी देखने बैठ वाली जा, आंख भी। हाँ बैठ के देख, तमाशा देखना, तमाशा नहीं देखता वो कहता है मैं हाँ, ही जो है सब कुछ कर लूँ सारा, मेरे से ही हो जाएगा। वो कहता है ना, तिनका रोके बैठा है नदी को, वो कह रहा है मैं तो रोक लूंगा इसका, नदी के भाव को जो है पलट दूंगा। वो क्या है, हाँ, वो देख मूवी से हट गया ना अपनी, ये है प्रॉब्लम। हाँ, ये देखने वाली आंख भी हर किसी की नहीं होती। नहीं हो ये जो सकती है, क्यों मतलब नहीं चाहिए। ये जो इसमें मतलब जो ये ध्यान साधना वगैरह करते हैं, इन्हीं में आती है। किसी में ये ध्यान साधना करने में अहम भाव भी आ जाता है कि मैं इतना ध्यान करता हूँ, इतनी साधना करता हूँ, वही बात आ ध्यान जाती। से बात नहीं बनती मोना, ध्यान से बात नहीं बनती है। ध्यान वह स्थिति है कि जहाँ पर मैं देखने वाली अलग खड़ी हूँ और अपनी इंद्रियों को काम करते हुए सारा कुछ देख रही हूँ, मैं अपने ही शरीर को काम करते हुए देख रही हूँ सब। हाँ जी, हाँ, तो देखने वाला तो मौजूद हमेशा ही होता है ना, तो वो चीज़ अलग से ध्यान वाला जो स्थिति होती है वो बहुत देर, कितनी देर चलेगी? 1 घंटा ध्यान कर लोगे, आधा घंटा कर लोगे, उठोगे नहीं क्या? ध्यान का मतलब वो मेडिटेशन नहीं, वैसे मैं कह रही हूँ भी जैसे परमात्मा के साथ जुड़े रहना, वो मेरे मुंह से ऐसे ध्यान निकल गया भी, हर चीज वो ही कर रहा है भी, हम कठपुतली की तरह इस तरीके से मतलब जो देखने लग जाता है, चलो अब इसको मतलब समझाते जैसे हैं। जब तब जैसे होता है। हाँ जी, नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, अब इसको ये बताएंगे। हर्षा जी आप बताइए जरा। हाँ, बस इस ध्यान का और जो सुरेश जी ने कहा भी इतना सुंदर, मैंने कुछ रेसेप्टिकल हम लोग कैसे बनेंगे, ये इतना सब ज्ञान की हमें प्रसाद मिल रही है। हाउ कैन बी वर्दी रिसेप्टिकल्स ऑफ ऑल दिस नॉलेज। यही मेरी बहुत अंदर से हम्बल प्रार्थना है कि हमें इसे लायकात बना देवे, कि हम इसके थोड़ा कुछ भी अप्लाई कर सके लाइफ में। धीरजता, नम्रता, सामने आत्मीयता भाव से सबको देखना, भले ना जो कैसे भी बर्ताव करे, और हमको क्या अपना लक्ष्य रखना है वो हमें निश्चय तय करना है दिन पर दिन। यही इसका पर एक चित्त में ध्यान कर रहना है अभी बस। जैसे आपने हठ योग पर विमी जी ने बोला था, तो जब मैं पौंडीचेरी में पढ़ती थी तो एक साधक थे, उनका काफी सिद्धियां हो गई थी। तो उनको फिर मदर ने लिखा कि ये मैसेज उनको दिया था जो मुझे अभी भी मेरे मंत्र तरीके ही चलता है। वन थिंग इज श्योर, योर फ्यूचर इज इन योर हैंड्स। यू विल बी द मैन यू वांट टू बी, एंड द हायर योर आइडियल एंड योर एस्पिरेशन, द हायर योर रियलाइजेशन, but you must never forget the true aim of your life. तो ये जो है ना, हमें कितनी बार जैसे हम काफी चीज काफी सब जो एक्सपीरियंस में होते हैं, पर हम वहां रुक नहीं जाना चाहिए। हमें हमेशा एंडलेस प्रोग्रेशन, इसका अंत तक छिल्ले श्वास सुधी हमारी अभिप्सा उपरांत तरफ चलती जाए, कभी रुकावट ना आवे, ना कभी हम कॉम्प्लेसेंट बन जाए कि बस अभी बहुत मिल गया, अभी नहीं, आगे कुछ नहीं करना, ऐसा भी नहीं। हमें अनंत पार कर अनंत दृष्टि में जाना है। और सुरेश जी का तो जो बातें सुनकर मेरे को तो ऐसे ही लगता है कि हम लोग परसों आनंद महिमा का जन्मदिन था, 30 अप्रैल, तो मेरे फादर का 30th डे और माँ का जन्म दिवस का बर्थडे था। तो ये जो एक डॉक्यूमेंट्री उनको याद आया तो उन्होंने शेयर की। तो
माँ की जो स्थिति थी, वो सब जो शब्द अभी जो सुरेश जी ने शेयर किया, इतनी सुंदर सुंदर अलिप्त है। ये सब जैसे बोलते ना, योग पुरुष जो आते हैं धरती पे और क्या क्या मोती हम लोग को देकर जाते हैं। बस हमारी ग्रहण करने की शक्ति हमेशा इनकी लायकात से रहे, बस ऐसे लायकात में हम रह के उसको हम ग्रहण कर सके। यही अभिप्सा ऋषि है। इतना सुंदर ज्ञान, इतना सब मिलता है हम लोग को। जैसे बोलते हैं ना कि भगवान ने अमृत वर्षा बरसा रही है, कितनी कृपा, इतनी कृपा। ओनली ग्रेटिट्यूड, बस कृतज्ञता से मैं तो हम हाथ जोड़कर सबको बहुत बोलती हूँ कि मुझे तो ऐसा प्रसाद मिल गया। एक मेरा बेटा का जो ट्रीटमेंट ले रहा है दिल्ली में, पर भगवान ने सामने हमको कितना भरपूर कर दिया। तो मैं तो यही पॉजिटिव देखती हूँ कि सब चीज में एक उनकी कृपा है बस। बढ़िया, बहुत अच्छा। एक थोड़ा सा कंटिन्यूशन में मैं बोलूंगी सुरेश जी जरा सा इसके बारे में भी। बिल्कुल, ये जो बिल्कुल। इन्होंने अनंत का जो बोला कि अनंत की यात्रा पे हम हायर प्लेन की तरफ पर जाते रहे हैं, तो ये जो उसकी होती है ना, तो पहले अपने स्वयं को अनंत आप स्वयं जाने, अनंत अनंत के बाद में टाइम जो है आपके लिए टाइम से परे वाली स्थिति पहले आनी पड़ेगी। पहले टाइम से परे जाएंगे तो आप जो करेंगे तो वो अनंत ही अनंत की प्राप्ति कर सकता है। मतलब ये है कहने का, अनंत ही अनंत की प्राप्ति कर सकता है। तो वो जो अनंत की प्राप्ति यह है कि वो बीच में भूले ना कि मैं अनंत हूँ, तो उसका कर्म जो है वैसा होगा। हायर प्लेन में तो आप जाएंगे, वो करेंगे, तो वो अहंकार की यात्रा होती है। अहंकार। हाँ, चलिए अब ये अनामिका जी रह गई हैं अभी। हाँ जी बोलिए। मुझे सरिता जी आज तक कुछ नहीं, बिहार नहीं करो, आज कुछ नहीं बोला, मतलब एकदम सहज ही, मतलब बहुत मतलब एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है बस सहज रहना है और बार बार बस हमारी जो मैं आता है उसको ही, बस हम वो मैं को ही बीच में लाके सारी चीजें खराब करते रहते हैं। बढ़िया अनामिका जी, बहुत अच्छा। आपने एक शब्द में देखिए, कबीर साहब के पूरे दर्शन में नश्वरता और अहंकार, कोई फूल कभी नहीं कहता मैं इतना सुंदर हूँ। और बस ये दो चीजों के बारे में उनका बहुत ज्यादा पद है। और एक अपने तरफ जाना, यदि कबीर साहब को बहुत सरल में समझना है तो एक तो ये जीवन नश्वर है ना, उसकी बूंद जैसा है, या ये समझना है कि ये अहंकार, अहमन्यता किसी को जितनी कम करते चले जाएंगे आप उतनी सुलभ स्थिति में आते चले जाएंगे। ये उसका प्रोसेस है। अब वो तरीका आपका जो भी हो, है ना, लेकिन मोटे तौर पे यही है। और इसलिए उन्होंने प्रश्न उठाए, शास्त्रों पर प्रश्न उठाए, योग परंपराओं पर प्रश्न उठाए, उस समय की जो भी धर्मशास्त्र थे उन पर प्रश्न उठाए, लोगों पर, राजाओं पे उठाए, जातियों पर उठाए, हर चीज पे सवाल उठाए उन्होंने। जो विज्ञान, एक वैज्ञानिक तरीका है, जिसे हम कहते हैं कि जब कोई धर्मगुरु के खिलाफ कोई बात बोलता है तो सर कट जाते हैं, ये अपन देखते रहते हैं, है ना। लेकिन कोई वैज्ञानिक, जब कोई नया वैज्ञानिक कोई नई खोज करता है, पुराने वैज्ञानिक की बात को काटता है, तो उस दिन खुशियां मनाई जाती हैं। वैज्ञानिक तरीका सोचने का यही है कि यदि आइंस्टीन की भी बात को किसी नए बिल्कुल युवा वैज्ञानिक ने गलत करार दिया है, तो विज्ञान जगत में उस दिन खुशियां मनाई जाएंगी। और धर्म के क्षेत्र में हमने धर्म को ऐसा बना लिया है कि धर्म के क्षेत्र में यदि किसी ने कुछ बोल दिया तो उसकी गर्दन कट जाएगी। तो ये फर्क है कि एक वैज्ञानिक चिंतन उन्होंने पैदा किया इस देश के भीतर, उन्होंने और अनेक संतों ने इस देश के अंदर वैज्ञानिक चिंता, ये जो आज हम प्रगतिशीलता देख रहे हैं इस देश में, इन संतों की वजह से है, जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने ज्ञान मार्ग की जो पूरी शाखा है वो इन संतों ने चलाई, जो खुद भी पढ़े लिखे नहीं थे। और जो प्रेम मार्ग तो अपन देखते हैं, और ज्ञान मार्ग की जो पूरी की पूरी परंपरा है वो इन संतों ने चलाई है। हम एक नई दृष्टि प्रदान की, वैज्ञानिकता, तर्क करने की शक्ति, प्रश्न उठाने की शक्ति, ये जो सारी नई चेतना है, जो विमी जी अभी कह रहे थे हमारा रिसर्च नहीं होते, इन लोगों ने सबसे पहले इस देश में इन बातों को उठाया, है ना। समानता को उठाया, समता को उठाया, बंधुता को, प्रेम को, जो आज हमारे संविधान में है। ये सारे के सारे तत्व इन संतों ने समाज में घुसकर बार बार उठाए थे, और वही फिर जो तत्व है हमारे संविधान में सम्मिलित हुए, और उसी के कारण फिर ये सब कानून बने। ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। चलिए, बहुत ही लंबा सेशन हो गया आज। आज लंबा सेशन हो गया ना, ये पद भी बहुत बड़ा था, लेकिन अब ये आगे जो जितने भी पद हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है।
नहीं महत्वपूर्ण तो सब कुछ है, लेकिन आप हमारे लिए तो आप महत्वपूर्ण है बस। अभी फिलहाल हमें हम सब एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण हैं। नहीं मुझे बस एक और बस याद आ रहा है कि वही जो अपने आप करने का अनुभव का, अब गांधी जी ने कि मतलब पूरे पहले भारत का दर्शन किया, वो ट्रेन में गए और ना मतलब बारीकी से सब कुछ एक तरह का अनुभव, अध्ययन करते हुए अनुभव उनको एहसास हुआ और एहसास आभास हुआ, और फिर वो जो भी उन्होंने फिर अपनी कहते हैं देश के लिए वो, और उसी तरह से वही एक सीरियल आता था भारत एक खोज, तो उसमें लिखा था खोज वर्ड, तो वही है कि आपको खुद ही खोजना है, मतलब खोजना तो पड़ेगा ही, तभी वो तुम्हारे उसमें मतलब एक्सपेरिमेंटेशन की यात्रा पर तो जाना ही पड़ेगा तुम्हें, उसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब करने के लिए, बिल्कुल आत्मसार करने के लिए, या राम रस जो है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए लंबा सेक्शन हो गया, सुंदर कंक्लूड कराया सिगुम्मी जी ने। चलिए ठीक बहुत है, ही- बहुत ही बढ़िया रहा। चलिए ओके जी।